हमारी 5 आदतें ऐसी हैं जो हमें वक्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं। हम पर बीमारियां जो होती हैं ना जल्द हमला करना शुरू कर देती हैं। आजकल हम छोटी छोटी एज में जो है ना लोगों को देखते हैं कि वो बैठकर नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, उनसे सजदा नहीं होता, उनको घुटनों की प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां भी जो हैं बच्चों में जो है ना वो कन्वर्ट हो रही हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है और आगे भी है और बहुत सी बीमारियाँ। तो ये क्या हुआ है? उम्र ने क्या छलांग लगाई हुई है? क्यों? क्या है इसकी? क्या वजूहत हो सकती हैं? आज आपसे जो है हम सिर्फ 5 आदतें ऐसी हैं जो हमें जो है ना जल्द बूढ़ा कर रही हैं। आपको इनको एक एक करके सुनिएगा और हर पॉइंट को जो है ना आपके लिए जो है ना बहुत ज़रूरी है सुनना, जो कि हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो होते हैं ना चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने कल के व्लॉग में भी आप लोगों से जो है कुछ पॉइंट उसमें जो है वो मैंने आपको बताए थे, जो कि बहुत अहम है ये भी। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी, आज मैं बना रही हूँ मटन कोफ्ते बना रही हूँ। तो मैंने कहा सारा गोश्त निकाला था, मैंने मटन का सारा इकट्ठा निकाला था, उसमें से मैंने बोटियाँ निकाली। ज़ाहिर सी बात है कुर्बानी का गोश्त था तो सारी बोटियाँ निकाली उसमें से, और सारा मैंने जो था ना उसकी मैंने जो था उसको कीमा बनवा लिया था। मैंने कहा चलिए आज इसका मटन कोफ्ते जो हैं वो बनाते हैं। बीफ तो बनते ही रहते हैं, मटन बना लेते हैं। तो मैंने जो थे मटन कोफ्ते जो थे ना मैंने बना लिए थे, उसमें से थोड़े से मैंने बचा भी लिए थे। मैंने कहा फिर किसी दिन जो है ना इसमें आलू डाल के जो है ना वो बनाऊँगी। खैर मेरी रेसिपी तो आपको पता ही है कैसे मैं बनाती हूँ। कोफ्तों का मसाला वगैरह कैसे बनता तो 3-4 तरीक़ों से है, मगर मैं जो है फ़िलहाल अभी एक ही तरीका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपने प्याज के अलावा या ये पुदीने के अलावा अगर आपने कुछ नहीं डालना है ना तो इनके बगैर भी जो है ना वो कोफ्ते बन जाते हैं। और कुर्बानी के गोश्त में तो वैसे भी इन चीज़ों के बगैर प्याज और ये मसाले जो होते हैं ये जस्ट फ्लेवर के लिए होते हैं। खैर सारे मसाले मैंने डाल के इनको मिक्स करके इनके कोफ्ते बना लिए थे। और जी आज के घर के काम के साथ साथ जो है वो पाँच जो आते हैं ना वो आपसे डिस्कस करते हैं, जिन आदतों से हम जो इससे पहले हम बूढ़ा होना शुरू हो गए और नज़र भी आना शुरू हो गया है। हमारे यहाँ लोगों ने ना इस तरह के घर बनाने शुरू कर दी हैं। तो वो किस वजह से कि उस घरों में भी जो है वो रोशनी नहीं आती है सूरज की। तो सबसे पहला पॉइंट भी यही आपसे डिस्कस करूँगी कि सूरज की रोशनी। तो जब सूरज की रोशनी आपके घरों में नहीं होगी ना तो हम क्या होंगे, विटामिन डी की कमी का हम शिकार होंगे। और आपको पता है कि विटामिन डी जो है हमारी हड्डियों के लिए कितना ज़रूरी है। यही वजह है कि आजकल छोटी छोटी उम्रों में जो होती है ना बच्चों की हड्डियाँ जो होती है ना कमज़ोर हो रही हैं, बुरबुरी होना शुरू हो गई हैं। और जवान जो हैं वो जवान नज़र ही नहीं आते, क्योंकि वो ना उठ सकते हैं सही से, ना बैठ सकते हैं, और बैठ कर भी नमाज़ पढ़ते हैं और उनसे सजदे भी नहीं हो पाते हैं। बहुत से ऐसे काम हैं जिससे वो महरूम हो जाते हैं। उस वक्त आप लोगों को चाहिए कि जब सूरज की रोशनी जो होती है ना, जब पहली रोशनी जो होती है ज़मीन पर पड़ती है ना सुबह 7 बजे से 7:30 बजे का जो टाइम होता है ना, वो धूप ज़रूर लिया करें। उससे क्या होता है कि आप जो है विटामिन डी के इंजेक्शन पिएँ या लगवाएँ, या आप विटामिन डी की टैबलेट्स जो हैं या सप्लीमेंट जो हैं आप लें, तो बेहतर नहीं है कि आप नेचुरल जो है रोशनी की, सूरज की रोशनी जो है उसको आप लें, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे ये होता है कि हम उससे जल्द भी बूढ़ा भी नहीं होंगे, हमारी हड्डियाँ भी जो हैं वो कमज़ोर नहीं होंगी और हम हेल्दी भी रहेंगे। दूसरा पॉइंट है खाने पीने के ख़राब अंदाज़। बल्कि मैं आपको बताऊँ है तो वैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ख़राब तरीके से जो होते हैं ना वो खा रहे होते हैं। मसलन जो आज का पॉइंट है वो ये है कि जो लोग जो होते हैं ना ज़्यादा मीठा खाते हैं ना, वो लोग भी जो होते हैं ना जल्द बूढ़े हो जाते हैं। जो लोग अपने जिस्म या बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखते हैं, उनकी स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, और ड्राई स्किन के ऊपर जो होती है ना फाइन लाइन या रिंकल्स जो होते हैं ना वो जल्दी पड़ने शुरू हो जाते हैं। फाइन लाइन्स भी जो होते हैं ना वो तेज़ी से आना जो होते हैं ना वो शुरू होते हैं। आपने अपनी लाइफ में जो है ना मीठे को जो है ना कम से कम रखें, कोशिश करें कि कम ही खाएं। जैसे कि मैं भी बहुत ही कम खाती हूँ, सिर्फ चाय में ही लेती हूँ, बहुत कम लेती हूँ मैं भी मीठा। तो कम लें, आप भी कोशिश करें अगर हेल्दी लाइफ आपने जीनी है। तीसरा पॉइंट है जो कि मैंने कल भी डिस्कस किया था, नींद का पूरा ना होना। ये भी जो है ना हमारी वो आदत है जो हमें जल्द बूढ़ा कर देती है। हम ध्यान नहीं देते हैं। जब हम जो होते हैं ना कि लंबे अरसे तक जो होते हैं ना 6 घंटे से कम नींद लेते हैं ना काफ़ी देर तक, तो हमारी नींद जो होती है पूरी नहीं होती है। तो हमारा जो ह्यूमन सिस्टम होता है ना वो कमज़ोर हो जाता है। हमारे ऊपर जो होती है ना बीमारियां भी जो होती है ना जल्दी हैवी होने लग जाती हैं। इसके अलावा जो होते हैं रात को जब हम सोते हैं ना, दिन में या रात में हम नहीं सोते हैं, दिन में हम सोते हैं, इस तरह हमारा जिस्म जो होता है ना प्रॉपरली उसे टाइम नहीं मिलता रेस्ट लेने के लिए। तो क्या होता है हमारी बॉडी जो होती है रात के टाइम जो होती है ना वो ज़रा अच्छी सी रिपेयर होती है, इसलिए जो है ना हम वो टाइम उसको देते नहीं हैं। तो फिर क्या होता है कि हमारे ऊपर बीमारियाँ जो होती है जल्दी हमलावर हो जाती हैं, और ये भी हमारी उम्र को जो है वो जल्द बूढ़ा कर देती हैं। बेहतर है कि आप रात की नींद लें 6 से 8 घंटे। चौथा पॉइंट है
ये भी मैंने बहुत दफ़ा जो है अपने चैनल पे जो है बातों में जो है वो आप लोगों से जो मोटिवेशन वीडियो में मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया है, तो मैं यहाँ पे भी एक दफ़ा उस बात को दोबारा जो है वो रिपीट कर रही हूँ कि बूढ़ा इस चीज़ से भी हम बहुत जल्दी हो जाते हैं, वो है ज़हनी दबाव। यानी कि फ़िक्रें जो हम जो होते हैं ना ज़रूरत से ज़्यादा पाल लेते हैं। मेरी यूट्यूब फैमिली, ज़िंदगी सिर्फ़ एक सफ़र है, और जब ये एक सफ़र है, किसी को सब कुछ नहीं मिल जाता। ये सफ़र जो है ना वो रुकता भी नहीं है, और फिर ज़रूरत से ज़्यादा जो होते हैं ना इस पे परेशान होना, सोचना, फ़िक्रें पालना कोई ज़रूरी नहीं है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, हम जिस उम्र में या जिस एज से गुज़र रहे हैं ना, ये उम्र और ये वक़्त जो है ना वो दोबारा नहीं आएगा। हम जिस उम्र में भी जो है ना उस ताल्लुक़ रखते हैं ना, जिस उम्र से भी, उसकी जो है ना कुछ अपनी खूबियाँ हैं, उसकी खूबसूरतियाँ हैं, कुछ एन्जॉयमेंट हैं। उन चीज़ों से जो है ना अच्छे से गुज़रें। जब हम परेशान होते हैं ना, कोर्टिसोल जो होता है ना हमारी एजिंग को जो होता है ना बढ़ाना शुरू कर देता है, और हमारे अंदर जो होते हैं ना एजिंग को जो जब वो बढ़ाना शुरू कर देता है, तो वो हमारे फेस पर जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाती है, और हमारी बॉडी को जो है वो असरअंदाज होने लग जाती है। तो अपने आप को जो है ना खुश रखें और मुतमईन रखें। जो कुछ हुआ हो गया, उसको कबूल कर लें। जिस पर जो है ना हमारा इख्तियार नहीं है ना, उसके बारे में जो है ना ज़्यादा मत सोचें, उसके बारे में जो है ना ज़्यादा प्लान भी मत करें, और कूड़े नहीं, अपने आप को जो है ना अज़ियत ना दें। जब हम स्ट्रेस में ज़्यादा रहेंगे ना, तो छोटे काम भी पर जो है ना, हम ना सिर्फ खुद को जो है उस पे स्ट्रेस भी हम लेते हैं छोटे छोटे कामों पे, बल्कि पूरे माहौल को भी हम जो होते हैं ना टेंशन ज़्यादा कर देते हैं। अगर आपके अंदर ये आदत है, तो इस आदत को भी आपने फ़ौरन जो है ना वो छोड़ देना है। सब चीज़ें जो होती हैं ना 2 या 4 दिनों में नहीं हो जाती हैं, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ती है। बाज़ दफ़ा महीनों भी लग जाते हैं, साल भी लग जाते हैं। जितनी भी आदतें जो होते हैं ना, अगर आप मज़बूत होंगे ना, उतना टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, और जितना जो होते हैं ना आपकी विल पावर जो है वो ज़्यादा होगी ना, तो अपने आप को जो है ना बेहतरी की तरफ जो है ना आपकी ज़िंदगी जाएगी। 5वां और आखिरी पॉइंट है जो कि हमारी उम्र को जो होते हैं ना तेज़ी से नीचे गिरा देता है, वो है क्या? रंजिशें, नफ़रतें। जो दिलों में जो होते हैं ना, लोगों के दिलों में नफ़रतें पालना जो होती हैं, कदूरतें रखना, उनके दिल काले होते हैं, वो बहुत तेज़ी से जो होते हैं ना वो बूढ़े होते हैं। क्योंकि ये जो नफ़रतें जो होती हैं ना, इसका जो वज़न होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, और मोहब्बत का वज़न जो होता है वो हल्का होता है। जितनी मर्ज़ी मोहब्बतें कर लें, इंसान हल्का फुल्का रहता है। नफ़रत का वज़न जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, और जब हम अपने कंधों पर नफ़रतों को सवार रखते हैं ना, और दिलों के अंदर जो होते हैं बाकायदगी से जो होते हैं उसको परवान जो होते हैं वो चढ़ा रहे होते हैं, लोगों को नेगेटिव चीज़ों को उसको नज़र में रखते हैं, और पॉजिटिव को जो होते हैं बहुत आराम से इग्नोर कर देते हैं। या हमें जो होता है ना हर वक्त यही सोचना होता है कि हमें उसे जवाब देना कैसे है, उसको उस पर तंज़ कैसे करना है, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना हमें बहुत जल्द बूढ़ा कर देती हैं। और वज़न में जो होते हैं, क्योंकि वज़न हमारे कंधों पर पड़ता है, उससे क्या होता है हमारे कंधे भी जो होते हैं वो झुक जाते हैं, यानी कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। हमारे दिलों के अंदर जो कदूरतें, नफ़रतें होती हैं ना, हमारे चेहरे पर भी जो होते हैं ना वो नज़र आना शुरू हो जाती है, यानी कि फाइन लाइन बनना शुरू हो जाती हैं, झुर्रियाँ आने लग जाती हैं। तो अगर आपको जल्द बूढ़ा नहीं होना है, तो पॉजिटिव रहें हमेशा। उम्मीद है आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।